गाइस, आपका स्वागत है इस थर्ड वीडियो में। इससे फर्स्ट वीडियो आपकी इंट्रोडक्शन थी जो क्लास 12 का बेस था, और दूसरे में आपका इसकी मतलब थ्योरम कराई थी। आज तीसरी वीडियो में बात करने वाले हैं, और आपने फर्स्ट या सेकंड वीडियो नहीं देखी हो तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप क्रम से देखते जाइए। तो इस वीडियो में एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो डी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक। किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, यानी कहने का अर्थ होता है कि कोई मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा ओनली एक ही होगा। तो मैंने किया है लेट, मैंने माना सपोज किया है कि बी एंड सी टू इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। मैंने ये लेट कर लिया है कि जो मैट्रिक्स ए के दो इनवर्स है, इसका यूनिक एक। ये रियल बात है कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा एक ही होता है, लेकिन इस बात को हमें प्रूव करके दिखाना है कि इनवर्स एक ही होता है। तो मैट्रिक्स ए के दो इनवर्स माने बी और सी। और बाय डेफिनेशन आपको पता है कि जब किसी भी मैट्रिक्स में उसका इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दे तो हमेशा क्या आता है आपके पास, आइडेंटिटी रिवर्स करता है, ग्रेपॉन्ड। तो इस तरह से क्या है कि जहां इनवर्स है, ये इनवर्स किसके बराबर है आपका, बी के बराबर है। तो ए के जो इनवर्स है वो बी और सी है। तो बाय डेफिनेशन क्या कहेगी आपकी, तो सो डेट, तो ए बी या बी ए इक्वल आई, ग्रेपॉन्ड। क्यों, ए जो बी है ना, बी वो बी ए का इनवर्स है। तो ए बी का इनवर्स, जो बी ए का इनवर्स है, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे किस बराबर होगा, आइडेंटिटी बराबर होगा। इसको ऐसे लिख लीजिए, यदि आप इसके क्रम बदल दोगे ना फिर भी इसका आइडेंटिटी के बराबर आएगा। इस सी भी इसका इनवर्स है, तो ए सी और सी ए इक्वल आइडेंटिटी। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे दिखाना है कि बी और सी जो है वो एक ही है दोनों। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ क्या करूंगा, सी का मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो सी ए बी, तो यहां पे देखिए आप, तो सी मल्टीप्लाई इसमें कर ली, इसमें कर लिए, एक ही बात है, दोनों से आंसर एक ही आएगा। इससे मल्टीप्लाई हमने किया, इससे सी ए बी। तो देखिए सी ए, जो सी ए आपका है, सी ए किसके बराबर आपका, यहां लिखता हूं मैं आपके सामने, ए बी। इसे देख लिया आप, ए बी किसके बराबर है, आई के बराबर। तो आप जानते हैं यदि मैं किसी मैट्रिक्स का आई के गुणा करूं तो वही आते लौट के। इस तरह से क्या करूंगा, सी ए वी। अब क्या करूंगा, अब इसका क्रम बदल दूंगा। अब मैं क्या करूंगा कि सी ए को मान रखूंगा, वी को बाहर रख लूंगा। अब सी ए किसके बराबर है, सी ए आपका बराबर है आई के, आई वी इक्वल हो जाएगा वी। आप देख रहे हैं ये दोनों क्या आपके बराबर हैं। जब आपके ये दोनों बराबर हैं तो क्या होंगे, ये दोनों तो क्या होंगे आपके बराबर होंगे। इसका अर्थ ये रहा कि जो हमने एक मैट्रिक्स के जो इनवर्स माने दो, वे दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। क्या ये इक्वल थे। तो इसका अर्थ ये रहता है कि किसी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है। तो ध्यान रखना इस बात को, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हमेशा एक ही होता है। तो ये पहला आपका मतलब थ्योरम की, और आपका एक एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने इसे बता दिया है। जय गाइस, तो ये आपकी प्रूव करना है कि डेट इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन प्रूव ए बी इक्वल ए सी है। हमें प्रूव करना है कि वी कैलकुलेट डेट वी इक्वल सी होता है। मतलब हमें कैंसर रूल के अकॉर्डिंग बताना है कि ये बी इक्वल सी होता है। तो इट्स मीन्स ये देखने अब इससे क्या है कि यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो अर्थ होता है, नॉन सिंगुलर, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उनके शब्द समझ में नहीं आता, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिंगुलर मैट्रिक्स का अर्थ क्या होता है ध्यान रखना। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उसका अर्थ होता है जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, वो जीरो के बराबर ना हो, और सिंगुलर उसे कहते हैं जिसका डिटरमिनेंट का हो जीरो के बराबर हो। तो ध्यान रखना, कभी शब्द आते हैं तो तुरंत कैच कर लिए इन बातों को, कन्फ्यूज मत हुई। नॉन सिंगुलर मतलब इसका डिटरमिनेंट जीरो ना हो। तो उसने साफ साफ कह दिया है कि ए मैट्रिक्स इसका उसका जो डिटरमिनेंट का है नॉट इक्वल जीरो है, यानी नॉन सिंगुलर है। यदि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, इसका अर्थ उसका इनवर्स निकाला जा सकता है, उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो ए इज नॉन सिंगुलर,
तो आपका ए इनवर्स इज एग्जिस्ट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट एग्जिस्ट कर जाएगा। स्पेलिंग गलत है ये, क्या सही से लिखिए, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आप बात समझ में आ गई आपके। तो एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब है कि जो आपके पास ए बी इक्वल ए सी है, यदि मैं दोनों तरफ से ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या करेगा, फॉलो करेगा, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है इनवर्स। मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ क्या करूंगा, इनवर्स का क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बोथ साइड इनवर्स मल्टीप्लिकेशन तो कर दीजिए। तो ए इनवर्स ए बी और ए इनवर्स ए सी, तो क्या करना, आप जानते हैं कि ए, तो ए इनवर्स ए, एक क्वेश्चन ले आइए, इसे अलग कर लीजिए, ए इनवर्स ए अलग, एक क्वेश्चन ले इसे अलग कर लिए। आप जानते हैं इसका नियम क्या, आप जानते हैं ए इनवर्स ए का मतलब होता है आई, तो ये भी क्या होगा आपका आई। और जब आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी यदि किस साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, वही मैट्रिक्स आ जाती है। इसका अर्थ क्या रहा कि वाई कैंसल रूल, कैंसल कैंसल रूल, कैंसल रूल, कैंसल रूल से क्या होगा, ये एक दूसरे के होंगे आइडेंटिटी हट जाएंगे, तो बी इक्वल क्या हो गया, इस पर देख रहे हैं ना आप, कैंसल रूल, तो ये क्या हो गया, बी इक्वल सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमसे कह रहा है कि प्रूव कर दिया बी इक्वल सी होता है, तो मैंने प्रूव कर दिया, दोनों तरफ से हमने क्या करा, इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया। और आप इसे जानते हैं क्या होता है, आइडेंटिटी बराबर होता है। ठीक है कौन, तो ये आपके समझ में आना चाहिए, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है और आपके समझ में आना चाहिए। तो देखिए गाइस, तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको करा रहा हूँ, आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो डेट एवरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सॉरी ऑड ऑर्डर इज सिंगुलर। मतलब मैं आपको हिंदी में इसका मीन बताना चाहता हूँ कि आपके पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यदि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रत्येक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यदि उसका ऑर्डर ऑड हो, और मतलब 1 3 5 मतलब विषम संख्या हो, तो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, सिंगुलर अर्थ होता है पकड़ लीजिए, यानी डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। हमें ये पूर्व ध्यान है, यदि कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यदि उसका ऑर्डर ऑड होता है, ऑड हो, तो वो आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, यानी उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। तो पहले मुझे देखना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। तो यहां देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आप जानते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब होता है, यदि हम कोई मैट्रिक्स ए है, यदि मैं इसका ट्रांसफर करूं तो विद नेगेटिव के साथ आए, किसके साथ आए, विद नेगेटिव के साथ आती, जो स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब होता है। अब मैं क्या करना चाहूंगा कि मुझे लगाना डिटरमिनेंट, तो क्या करूंगा, दोनों तरफ क्या करूंगा, डिटरमिनेंट का चिन्ह लगा दूंगा। आपको एक बात पता होना चाहिए, यदि आप मेरे लगातार मेरी वीडियो आप देख रहे हो या मेरे व्यूअर हो आप, तो आप एक बात पता होना चाहिए कि मैंने ये बात ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में कही थी नहीं, तो ये तो बात एक क्लियरिटी बात है कि किसी मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालते हो और इसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज निकाल लेते हो, तो उसका डिटरमिनेंट होता है, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो ये यहां लिख देता हूं मैं, ट्रांसपोज किया फिर इसका डिटरमिनेंट और उस मैट्रिक्स निकाला तो इक्वल आएगा। अब ध्यान रखिए, माइनस का बाहर निकालेंगे तो ऑर्डर के साथ आएगा, किसके साथ आएगा, ऑर्डर के साथ आएगा। कौन से मैट्रिक्स का ऑर्डर है, जो ऑड है तो ऑड के साथ आएगा। अब इसने ये बोला है कि जो एन है, जो आपके पास मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या है, ऑड है, क्या है, ऑड का अर्थ होता है कि माइनस के 1 की पावर आप ऑड रखोगे तो इसका मान समझो क्या आएगा, माइनस के 1 ही आएगा। क्यों आएगा, आप 3 रखोगे माइनस का 1 4 होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इस मान लीजिए माइनस के 1 की पावर 3 रख दिया आपने तो माइनस वही तो आएगा।
इस तरह से। तो इसका मान कितना आएगा आपका पास, यहाँ लिखूंगा ट्रांसपोज ए डिटरमिनेंट माइनस के 1 की पावर ऑड। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये आपके माइनस के आ जाएगा, और ये, और मैं यहाँ पे लिखूंगा चूंकि लिखनी पड़ेगी आपको बात ये। अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये 2 डिटरमिनेंट ए हो जाएगा इक्वल 0। तो डिटरमिनेंट कितना आ गया आपके पास, 0। तो हमें यही प्रूव करना था, यदि किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर यदि ऑड हो, क्या हो, ऑड हो, और मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और उसका ऑर्डर ऑड हो तो वो हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स होती है। ये बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑड हो और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो हमेशा वो क्या होती है, एक सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं, अर्थात यानी मींस डिटरमिनेंट क्या होता है, इक्वल 0। देखिए गाइस, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है, यानी समझ में नहीं आता। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन पे। देखिए, और आपको बहुत ही ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। प्रूव दैट, आपको दिख रहा है, प्रूव दैट इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। इट्स मींस कि जो आपके पास जो डायगोनल मैट्रिक्स दी है, जो डायगोनल मैट्रिक्स मैंने लिखी है, लेट किया है, इस तरह से डायगोनल मैट्रिक्स है। और डायगोनल मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है, उसमें हमेशा क्या होते हैं, डायगोनल ही होते हैं, और अदरवाइज एलिमेंट क्या होता है, हमेशा 0 होते हैं। ये बात ध्यान रखना। डायगोनल मैट्रिक्स की यही बात होती है कि जो मैट्रिक्स की हम शुरुआत करते हैं तो मैट्रिक्स के टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताते हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये शून्य मैट्रिक्स, और ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स से परिचय कराते हैं। तो जी आपकी कौन सी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो उसने खुद कहा है डायगोनल मैट्रिक्स, तो जिसके कहूँ डायगोनल क्या होनी चाहिए, डायगोनल होनी चाहिए, अदरवाइज 0 होने चाहिए एलिमेंट। और बहुत ध्यान में देखना है, प्रूव करना है कि इनवर्स ऑफ, इसका में इनवर्स निकालना है, जबकि ये क्या है, नॉन सिंगुलर डायगोनल है। क्या है, नॉन सिंगुलर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन सिंगुलर का दिमाग में, बच्चे दिमाग में भेजाम बनना चाहिए कि जिसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉट इक्वल 0। इसका अर्थ है कि इसका डिटरमिनेंट है। और डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे आप, देखिए डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, पहले हम इसका निकालें डिटरमिनेंट। तो डी का क्या निकालना मुझे, डिटरमिनेंट। तो हमें D1 को लाऊंगा मैं, इसे छुपाऊंगा, और मैं जितने भी आपके पास जो डायगोनल है वो सब क्या कर दूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसका जो डायगोनल आता है वो क्या आता है, D1, D2, D3, D4 डॉट DN तक जाएगा। कहने का अर्थ है डायगोनल का जो डिटरमिनेंट होता है वो डायगोनल ही होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंस जाता है यहाँ से कि डायगोनल मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, डायगोनल ही होता है। ठीक है, तो ये आपका डायगोनल हो गया, जबकि यहाँ पर डिटरमिनेंट क्या है, वो आपके पास नॉट इक्वल 0 है। हमें निकालना है इसका इनवर्स। इनवर्स कैसे निकाला जाए, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा इसका एडजॉइंट। इसका निकालना पड़ेगा मुझे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि आप उसका सिमेट्री निकालिए, या आप उसका यदि आप उसका रो का कॉलम बदल दीजिए या कॉलम का रो बदल दीजिए, उसका डायगोनल जो है वो ही रहता है। तो मैं इसका जो एडजॉइंट निकालूंगा, एडजॉइंट डी निकालूंगा, तो वो ही आएगा सेम टू सेम। ऐसा क्यों आएगा, सुनिए द्वारा सुबह। डायगोनल निकालने के लिए क्या करेंगे हम कि आपके पास हम D1 को छोड़ते हैं। मैंने आपको ये बात पहले बताया था, मैंने आपको डायगोनल का मतलब होता है कि आपको निकालना पड़ता है कोफैक्टर क्या होता है, जैसे A1, मतलब इसका मतलब वहां पर जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट नहीं होता उसमें। कोफैक्टर का अर्थ क्या होता है, कोफैक्टर का अर्थ ये होता है कि आप जो एलिमेंट को लेते हो उस एलिमेंट को नहीं रखते। जैसे मैंने कहा D1 को लीजिए, तो आप क्या करें, D1 का रो और D1 का कॉलम छुपाएंगे,
और बचे को क्या करना, गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब भी आप एडजॉइंट में क्या होता, उस एलिमेंट का मल्टीप्लाई नहीं होता, जबकि डिटर्मिनेंट में होता है मल्टीप्लाई। जैसे d1 हो गया, d2 हो गया, इसका क्या होंगे, सबके मल्टीप्लाई हो गए, जबकि इसमें मल्टीप्लाई नहीं होता, उस एलिमेंट में नहीं होता। और यदि हम इस पर इसका कोफैक्टर, यानी कोफैक्टर अर्थ होता है यदि मैं किसी भी माइनर में माइनस की बने के बाद i प्लस जे रखूं माइनर, और पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स का जो माइनर होता है वो डायगोनली होता है, बहुत ध्यान रखना इस बात को। डायगोनल मैट्रिक्स का जो माइनर होता है, माइनर, वो डायगोनली होता है। ठीक है, यानी d1 d2 d3 डॉट और dn तक आपको दिख रहा होगा इसमें, गेटिंग पॉइंट। ठीक है, आपको दिख रहा है। तो आपको यहाँ पर रखेंगे d1 रखेंगे, यहाँ पर d2 रखेंगे, d3 रखेंगे, और माइनस वन की पावर i प्लस, क्यों, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा मुझे। अब कोफैक्टर निकालेंगे, अब बताइए क्या नंबर है, 1 प्लस 1 पर 2 पे 2, ये 3 पर 3, ये 4 पर। आप देख रहे हैं कि सब नंबर कैसे आ रहा है, इवन आ रहा है, ये n प्लस n, मतलब जितने भी सब नंबर है कैसे इवन नंबर है, क्या इवन। तो यदि मैं इसकी पावर इवन लगाऊंगा तो क्या आएगा आपके प्लस का ही तो आ जाएगा, मतलब जो भी आपका डायगोनल है वही आपको क्या हो जाएगा, कोफैक्टर ही हो जाएगा। जो आपका डायगोनल के जो माइनर होते हैं वो हमेशा कोफैक्टर होते हैं। तो बात ध्यान रखना, तो कोफैक्टर इक्वल माइनर इक्वल डायगोनल, ये क्या होते हैं, सब बराबर होते हैं, ये इस बात को ध्यान रखना। और जब भी मैं निकालूंगा एडजॉइंट, तो एडजॉइंट निकालने क्या करता है, रो का कॉलम, तो रो का कॉलम बदलेंगे तो डायगोनल तो वही का वही रहेगा ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं कहूंगा इसका रो का कॉलम बदलिए, ये वाले जो एलिमेंट है यही के यही रहेंगे, आप कुछ भी कर लिए इनका, रो का कॉलम बदलोगे, इसका यहाँ मतलब यही आएगा, यही आएगा, इसका मतलब है डायगोनल वहीं का वहीं रहेगा। इसका ये हो गया कि इसका जो भी होता है एडजॉइंट क्या होता है, इसके बराबर होता है। तो कोफैक्टर माइनर एडजॉइंट इक्वल डायगोनल, तो कोफैक्टर भी डायगोनल के बराबर होगा, माइनर भी डायगोनल के बराबर होगा, और एडजॉइंट भी माइनर के बराबर मतलब आपके डायगोनल के बराबर होगा। तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स ऐसी लिखी हुई है, ऐसी लिख दी, बस आपको क्या करना है, ये एलिमेंट नहीं लेना, जो जिस एलिमेंट को रखोगे वो एलिमेंट हटा देंगे। यहाँ पे आएगा d2 आ जाएगा, d3 d4 डॉट डॉट dn, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा, डॉट डॉट 0, यहाँ 0 आ जाएगा। ये d2 लेंगे, d2 नहीं आएगा, मैंने पहले बोला है कि एडजॉइंट में या कोफैक्टर निकालने में उस एलिमेंट को उड़ा नहीं करते, ठीक है, उसके अदरवाइज करते हैं। d2 छोड़ेंगे तो क्या आएगा, d1 आएगा, d3 आएगा, d2 नहीं आएगा, d4 आएगा, डॉट डॉट dn तक जाएगा, यहाँ 0 0 और ये आ जाएगा आपके पास 0, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 0 0 d, यहाँ पे आएगा आपका d1 आ जाएगा, d2 आएगा, d3 नहीं आएगा, तीसरा निकाल रहे हैं, और d4 डॉलर dn तक, यहाँ 0 0 डॉलर 0, तो यहाँ पे 0 ऐसे जी चलिए 0 और ये 0 और ये 0 और ये 0, और यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा ये लास्ट वाला आ जाएगा, इसमें n नहीं आएगा, तो d1 आएगा, d2 आएगा, डॉट डॉट dn नहीं आएगा, n से पहले वाला आ जाएगा n माइनस के 1। तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम जिस एलिमेंट का निकालते हैं उस एलिमेंट छोड़ते हैं। जैसे हमें d1 नहीं लिखा, मैंने d2 लिखा, इसमें d3 नहीं लिखा, इसमें dn नहीं लिखा, क्योंकि मैं n का लगाऊंगा, n को लिखूंगा इसमें, यदि n का इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे पास तो वही निकल के आ जाएगा डिटरमिनेंट, तो ऐसा में नहीं करना। तो हमें क्या करना है, इतना काम करना, हमने लगा दिया एडजॉइंट, हमें निकालना है इनवर्स, क्या निकालना है, इनवर्स, इनवर्स कैसे निकालते हैं, d का डिटरमिनेंट और एडजॉइंट d, ये आपका इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो यहां से दिए d इनवर्स आ जाएगा आपके पास, तो हमारा d1 कितना, d इनवर्स कितना हमारे पास ये रहा, मैं डायरेक्ट कर दूं यहां से, मैं यहां से डायरेक्ट निकाल देता हूं, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं सीधे यहां पर डायगोनल, ठीक है, डायगोनल ऐसे लिख रहा है क्या,
मैं लिख रहा हूँ डायगोनल, पूरी मैट्रिक्स नहीं लिख रहा, डायगोनल लिख रहा हूँ ओनली। अब यदि मैं ये एडजॉइंट में यदि मैं इस डिटरमिनेंट का मतलब डिवाइड करूंगा, मतलब डिवाइड तो करना पड़ेगा एडजॉइंट में, तो क्या करना आपको, देखो देखो D1 तो इसमें नहीं है, D2 D3 D4 सब कट जाएंगे, बचा क्या हो जाएगा, D1 बचेगा, बचेगा D1 बचेगा। मैं ओनली डायगोनल लिख रहा हूँ ओनली में, और सब एलिमेंट नहीं लिख रहा। इसमें देखिए D1 है D2 नहीं है, तो इसमें कितने एलिमेंट सब हैं, लेकिन यदि में D1 कट जाएगा, D3 कट जाएगा, D4 Dn तक कट जाएगा, देखो D2 नहीं का, D2 है ही नहीं इसमें। चलते रहेंगे इसमें D 1/Dn, क्यों, क्यों इसमें n तो है ही नहीं है, n से पहले वाला लिखा गया है, तो n से पहले सब कट जाएंगे, तो dn का भाग करेंगे तो ना आएगा, dn तो आ जाएगा, और सब कट जाएंगे इसमें। तो एक भी है, दो भी है, चार भी होगा, पांच होगा, n से पहले वाला भी होगा, n वाला नहीं है, तो n का डिवाइड करेंगे तो n तो आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जो हमने इसने कहा है कि किसी मैट्रिक्स का जो डायगोनल होता है तो उसका जो इनवर्स मतलब होता है डायगोनल का पलट दीजिए, तो इनवर्स में निकाला तो क्या हो गया, 1/D1 1/D2 1/D1। तो हमें प्रूफ यही करना था, प्रूफ करना था अगर इनवर्स ऑफ द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, ठीक है। एक सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप इस बात को ध्यान रखना। और जी आपके पास इसका इनवर्स हमने प्रूव किया है डेट इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डायगोनल, मतलब एक डायगोनल मैट्रिक्स का हमने क्या निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं, जिस तरह से हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। और इसमें कोई परेशानी हो रही हो तो आप वीडियो रिपीट करिए, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में जरूर लिखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको दोबारा से देखना है तो हमने क्या करा है। और इस बात ध्यान रखना है, डायगोनल का मैट्रिक्स का ही बहुत बड़ा रूल होता है, उसका माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट बराबर होते हैं। और ध्यान रखना इस बात को, जब भी हम माइनर कोफैक्टर निकालते हैं तो हम उस एलिमेंट का मल्टीप्लाई नहीं करते जिसका हम निकालते हैं। हमने D1 का निकाला तो हम D1 का मल्टीप्लाई नहीं किया, इसमें देखो D2 ने D2 का मल्टीप्लाई नहीं किया, Dn का निकाला Dn का मल्टीप्लाई नहीं किया, जबकि डायगोनल में सबका मल्टीप्लाई होता है, D1 D2 D3 एंड Dn। तो ये बहुत ही बढ़िया आपका एग्जाम्पल था, मैंने इस वीडियो के माध्यम में आपको मैंने बताया था। तो फिर मिलूंगा ऐसी एक नई वीडियो में, जब तक बने रहे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और आप मेरे डेली व्यूअर हैं तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिए इस चैनल को, और क्योंकि इस चैनल पर आपको BSc सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस विद एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल आपको कंप्लीट मिलने वाला है। तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, सब आपको मटेरियल इस चैनल पे मिलने वाला है। तो आप नई वीडियो को जरूर देखना।